इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक शिकारी और दूसरे शिकार। जो अपनी कमजोरी दिखाता है वो हमेशा दूसरों के पंजों में फंस कर रह जाता है। अर्जुन एक साधारण लड़का था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। उसने हमेशा अपने दिल की सुनी थी, अपने दोस्तों की मदद की थी, अपनों का साथ दिया था। लेकिन धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी उसने सोचा था। अर्जुन का दोस्त समीर हमेशा उसकी मदद मांगता था। कभी पैसे उधार लेता, कभी नोट्स, कभी अर्जुन से अपने असाइनमेंट करवा लेता। अर्जुन हर बार उसकी मदद करता, यह सोचकर कि दोस्ती का यही मतलब होता है। लेकिन एक दिन अर्जुन की खुद की जरूरत आन पड़ी। उसकी मां बीमार थी और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। उसने समीर से मदद मांगी। समीर ने बहाना बनाया, भाई अभी मेरे पास खुद तंगी चल रही है। अर्जुन को एहसास हुआ कि जब तक वह दूसरों की जरूरतें पूरी कर रहा था तब तक वह उनके लिए अच्छा था, लेकिन जैसे ही उसे जरूरत पड़ी सबने मुंह मोड़ लिया। उस दिन उसने सीखा, कमजोरी दिखाओगे तो दुनिया तुम्हें रौंद देगी। अर्जुन अपनी नौकरी में बहुत मेहनत करता था। वह अपने सीनियर्स की हर बात मानता, बिना सवाल किए काम करता, ओवरटाइम भी करता था, लेकिन उसकी मेहनत को कभी सराहा नहीं जाता। एक दिन ऑफिस में प्रमोशन की लिस्ट आई। अर्जुन को लगा कि इस बार उसका नाम जरूर होगा, लेकिन प्रमोशन किसी और को मिल गया, उस इंसान को जो सिर्फ बातें बनाना जानता था, काम करने की बजाय बॉस की चापलूसी करता था। अर्जुन को गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर उसने सोचा, अगर मैं खुद की इज्जत नहीं करूंगा तो दुनिया मुझे और दबाएगी। अगले ही दिन वह बॉस के केबिन में गया और कहा, मैंने जितना काम किया है उतना कोई नहीं करता। अगर मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगा तो मैं दूसरी जगह देख लूंगा। बॉस उसकी आंखों में आत्मविश्वास देखकर चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि अर्जुन को यूं ही हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगले महीने ही अर्जुन का प्रमोशन हो गया। पहले अर्जुन ज्यादा बात करता था, लेकिन अब उसने सीखा कि कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो दमदार बोलो। एक मीटिंग में जब उसके सीनियर प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो एक क्लाइंट ने अर्जुन से पूछा, तुम क्या सोचते हो, यह प्रोजेक्ट कामयाब होगा? पहले अर्जुन सोचता कि लंबी चौड़ी बातें करे, लेकिन इस बार उसने सिर्फ एक लाइन में जवाब दिया, अगर हम सही वक्त पर सही फैसले लें तो यह प्रोजेक्ट ना सिर्फ कामयाब होगा बल्कि इतिहास रचेगा। सभी उसकी तरफ देखने लगे। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था और अब उसे सीरियसली लिया जाने लगा। अब तक अर्जुन समझ चुका था कि दुनिया सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी के साथ जुड़ती है। उसने अपने दोस्तों को गौर से देखना शुरू किया, जो लोग उसके साथ सिर्फ मौज मस्ती के लिए थे, जो सिर्फ जरूरत पड़ने पर उसे याद करते थे। उसने उन सब से दूरी बना ली। अब वह समझ गया था कि अगर तुझे किसी से कुछ चाहिए तो पहले उसे उसका फायदा दिखा। एक इंटरव्यू के दौरान रिपोर्टर ने शाहरुख खान से पूछा था, आपके आलोचक कहते हैं कि आपकी एक्टिंग में दम नहीं, आप क्या कहेंगे? शाहरुख ने मुस्कुराकर जवाब दिया था, अगर सब मुझे पसंद करने लगेंगे तो मजा नहीं आएगा। आलोचक मुझे फेमस कर रहे हैं, उनके बिना मैं अधूरा हूं। अब अर्जुन भी यही तकनीक अपनाने लगा। जब कोई उसे चिढ़ाने या नीचा दिखाने की कोशिश करता तो वह गुस्से में नहीं आता, बल्कि मुस्कुराकर ऐसा जवाब देता कि सामने वाला खुद ही चुप हो जाता। पहले अर्जुन जल्दबाजी में फैसले लेता था, जिससे उसे ही नुकसान होता, लेकिन अब उसने धैर्य रखना सीख लिया था। उसने अपने हर कदम को सोच समझकर रखना शुरू किया। अब वह जान चुका था कि सही वक्त का इंतजार करने वाले ही जीतते हैं। अब वह अपनी बातों में वजन डाल चुका था। उसने सोचना शुरू किया कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है और कब बोलना है। पहले जब वह किसी से बात करता तो नजरें चुरा लेता, लेकिन अब जब भी किसी से बात करता तो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करता। इसका असर यह हुआ कि लोग उसे हल्के में नहीं लेते थे। अब उसने अपने साथ सिर्फ उन्हीं लोगों को रखा जो अपने लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे थे। उसने ऐसे दोस्तों को छोड़ दिया जो सिर्फ समय बर्बाद करते थे। अब अर्जुन भावनाओं के जाल में नहीं फंसता था। वह हर चीज को तर्क से देखता और समझता था। अब अर्जुन शिकार नहीं था, वह शिकारी बन चुका था। उसका जीवन बदल चुका था। अब उसे कोई हल्के में नहीं लेता था। उसने अपने अंदर के शेर को जगा लिया था।